नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो मजेवा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोगों के क्लास 11 का चौथा दिन है। पिछले 3 दिन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। 27, 28 और 1 मिनट, माइक नहीं बज रहा है। हेलो, हाँ अब ठीक है। पिछले 3 दिन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, 27, 28 और 29। आज है 30। तो आज का वीडियो भी आज आप लोगों के सामने मैं, जो 29 का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि लास्ट में किस चैप्टर के बारे में मैंने वर्णन किया था। तो जिस चैप्टर के बारे में मैंने वर्णन किया था उस चैप्टर का नाम था आई पास द दिल्ली टेस्ट। सुनील मनोहर गावस्कर, जिसको हम लोग सुनील गावस्कर के नाम से जानते हैं, आज उन्हीं का हम लोग ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं। सुनील गावस्कर ने अपने बारे में क्या लिखा है इस चैप्टर में, आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा कि उनके द्वारा लिखा गया 3 गो किताब हम लिखवाए थे। उसमें एक किताब का नाम है रन एंड र्यूल्स। रन एंड रूल्स लिखा हुआ है। एक नंबरिया बता रहे हैं, बता दें। एक नंबरिया ये है कि यह चैप्टर कहां से लिया गया है, रन एंड रूल्स से लिया गया है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि यह चैप्टर कहां से लिया गया है, तो यह चैप्टर रन एंड रूल्स से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। In this chapter, his experience when he was going through a lean pitch of his career। बेटा, इंसान के जीवन का हर समय बराबर नहीं होता है। एक समय आया था जब सुनील गावस्कर का जो करियर था, जो फॉर्म था, क्रिकेट खेलने का फॉर्म बिगड़ चुका था। किसी मैच में चल ही नहीं रहे थे। बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। लोग आलोचना पे आलोचना कर रहे थे कि क्यों इसको खिला रहा है, इसको हटा देता। होता है कि नहीं होता है? किसी का फॉर्म खराब हो जाता है, 2 गो 3 गो 4 गो मैच में अगर लगातार नहीं चला तो लोग आलोचना शुरू कर देते हैं। अब वही अगर लगातार चलने लगता है तो लोग खूब उसका एकदम, हाँ। तो इंसान को समझना चाहिए कि कहते हैं कि हर वक्त हो तो न एक समाना, माने एक समान हर समय नहीं होता है। The essay relates to the cricket career of the great Indian batsman S.M. गावस्कर। अब एक नंबरिया एक और बता दिए, यह एक एसे है। अब एग्जाम में आता है कि आई पास द दिल्ली टेस्ट क्या है। एसे है, स्टोरी है, पोएट है या ऑटोबायोग्राफी है? एसे है। यह एसे सुनील मनोहर गावस्कर के जीवन के बारे में लिखा गया है। इस एसे में ही इज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन इन द टेस्ट क्रिकेट हु हैज सरपास्ड डॉन ब्रैडमैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 29 सेंचुरी। भारत के प्रथम ऐसे बल्लेबाज बने जो डॉन ब्रैडमैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 29 शतकों का सबसे ज्यादा शतक मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने प्रथम बार तोड़ा। किसने? और उसके बाद हमारे लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पाजी ने तोड़ा। और उन्होंने तो इतना तोड़ा कि अभी तक किसी ने नहीं जोड़ा। उनके इतना सेंचुरी अभी किसी ने नहीं मारा है। बहुत बार 99 और 98 पर वो आउट हुए हैं और बहुत बार 0 पर भी आउट हुए हैं। He has presented the picture of a test match played at दिल्ली स्टेडियम। एक बार दिल्ली के स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा था और
उसी का प्रारूप, उसी टेस्ट मैच का प्रारूप इस चैप्टर में उन्होंने दिखाया है, जिसके चलते इन्होंने लिखा है कि आई पास द दिल्ली टेस्ट। इनका फॉर्म, इनका करियर एकदम जूझ रहा था, इनका फॉर्म एकदम खराब चल रहा था, और उस दिल्ली के टेस्ट में इनका करो या मरो वाली स्थिति थी। अगर वो टेस्ट मैच में अगर ये पास कर जाते, अगर ये हिट कर जाते तो आगे चलते, अन्यथा इनका करियर वहीं से फुल स्टॉप लग जाता है इनके करियर पर। एट दैट टाइम हिज बैटिंग परफॉर्मेंस वाज मोस्ट अनसेटिस्फैक्टरी। और उस समय इनका जो बैटिंग का परफॉर्मेंस था वो अनसेटिस्फैक्टरी था। अनसेटिस्फैक्टरी माने असंतुष्ट, सेटिस्फैक्टरी माने संतुष्ट, अनसेटिस्फैक्टरी माने असंतुष्ट। हिज सेकेंड बुक आइडल वॉज रिलीज्ड बाय कपिल देव। सुनील गावस्कर का जो दूसरा किताब था आइडल, वह कपिल देव के द्वारा रिलीज किया गया था। क्लीव लाइलॉर्ड वॉज द चीफ गेस्ट, और उसमें क्लीफ लाइलॉर्ड चीफ गेस्ट थे। अभी इसमें ऑब्जेक्टिव पकड़ में आएगा। क्या ऑब्जेक्टिव? पहला ऑब्जेक्टिव कि कपिल देव ने जिस किताब का अनावरण किया था उस किताब का नाम क्या था। दूसरा ऑब्जेक्टिव, आइडल किताब का अनावरण किसने किया था? कपिल देव। तीसरा ऑब्जेक्टिव, उस अनावरण में चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया था? क्लीव लिलियॉर्ड। आगे, माइकल होल्डिंग एंड जेफ डोजेल ऑनर्ड द फंक्शन अर्लियर टू द बिगिनिंग ऑफ टेस्ट मैच। यही टेस्ट मैच के शुरुआत में दो इंसान मिलकर के ऑनर्ड, सम्मानित किया था उस किताब को, और वो दो इंसान का नाम था माइकल होल्डिंग और जेफ डजेल। माइकल होल्डिंग और जेफ डजेल। गावस्कर was running short of form and his confidence had gone low at that time। भाई और सही बात है, जिस इंसान का फॉर्म गड़बड़ा जाता है, उस इंसान का करियर गड़बड़ा जाता है, उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऑफ कोर्स लो होगा ही होगा। तो उस वक्त सुनील गावस्कर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो चुका था। He had not produced sufficient runs for months in the past। महीनों से ये चल नहीं रहे थे, करीब महीनों से इनका परफॉर्मेंस खराब हो रहा था। कभी 0 पे, कभी 1 पे, कभी 2 पे, दहाई अंक पार ही नहीं कर पा रहे थे। His wife's friend Bizoya, who came to him and his wife advised him to do well the next day in the test match। इनकी पत्नी की एक दोस्त थी, नाम याद रखना, इनकी पत्नी की एक दोस्त थी जिसका नाम था बिजोया। वो आई और इनकी पत्नी से बोली कि देखो मैं तुम्हारे पति का बहुत बड़ा फैन हूं, तुम्हारे पति क्रिकेट बहुत जबरदस्त खेलते हैं, तुम अपने पति को बोलो कि प्लीज इस मैच में थोड़ा अच्छा करें। Some other girls also requested him to score the fastest century of his career। होटल से जब गुजर रहे थे तो कुछ लड़कियां उसी होटल में रुकी हुई थी। वो लड़कियां उनके नजदीक जाके उन्होंने कहा कि प्लीज सुनील जी, आप बहुत अच्छा खेलते हैं और इस मैच में आप सेंचुरी मार के आइएगा। हम लोगों का विश्वास है कि आप सेंचुरी मार के आइएगा इस मैच में, और वो भी सबसे तेज सेंचुरी मार के आइएगा। देयर वॉज सम क्रिटिक्स ऑल्सो। और उसी जगह पे कुछ लोग आलोचना भी कर रहे थे, अब इसको काहे खिला रहा है, अब इसका स्थिति खराब। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, कोई नहीं, आइए आगे देखते हैं हम लोग अपने आसन को अपने जगह पे। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे बच्चों? हाँ, तो जिस
होटल में कुछ लड़कियां उनकी बड़ाई करके उनको भेजा। उसी होटल में कुछ आलोचक भी थे जिन्होंने आलोचना का अंबार खड़ा कर दिया है खेलते। अब इनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। हाँ, सम ऑफ देम पास्ड सर्टेन डेरिसिव कमेंट्स। कुछ लोगों ने तो भद्दा भद्दा कमेंट भी किया। बहुत बुरा लगता है ना, जब अच्छा खेलो तो लोग कितना मैंने एकदम कहाँ चढ़ा देते, और परफॉर्मेंस जब गिर जाता है तो लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अरे जब सुख में साथ हो तो दुख में भी तुमको साथ होना चाहिए। Who had come to watch him practicing on the nets? टीचर्स के साथ भी यही होता है। जब टीचर तुमको इतना प्यार दे रहा है, इतना सम्मान दे रहा है, इतना शिक्षा दे रहा है, तो तुम खूब टीचर का वाहवाही करते हो, और वही टीचर तुम्हारी गलतियों पर डांट देता है तो टीचर को गलियाने लगते। इसका मतलब कि अच्छे विद्यार्थी तुम नहीं हो। अच्छे विद्यार्थी का मतलब है कि शिक्षक के प्यार और डांट दोनों में शिक्षक के साथ खड़ा रहे, वही एक सच्चा और अच्छा विद्यार्थी होता है। सम ऑफ देम पास नहीं, आगे देखते हैं। Who had come to watch him practicing on the nets? जब वह नेट पर, चूंकि टेस्ट मैच शुरू होने से पहले नेट पर प्रैक्टिस होता है, तो अगल बगल के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करता है, अपना टिकट तो लगता नहीं है, अपना चल जाता है, जिसके पास टाइम रहता है वो अपना देखता रहता है, अपना नेट प्रैक्टिस ही लोग करता है। तो कुछ लोग नेट प्रैक्टिस देखने के लिए गए हुए थे। जब ये नेट प्रैक्टिस के लिए अपने मैदान में जा रहे थे तो कुछ लोगों ने भद्दे भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर दिया इनके ऊपर। बेचारे मन को ठंडा इन्होंने रखा। अब पलट के जवाब देना इनका औचित्य नहीं है, इन्होंने मन को ठंडा रखा। जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी पलट कर जवाब नहीं देते, खास करके अपने से छोटे को। गवास्कर रिसीव्ड सम मैसेज बाय पोस्ट। गवास्कर ने एक मैसेज रिसीव किया, एक स्पेशल मैसेज आया था पोस्ट के जरिए, और उसमें लेटर था, और लेटर में उसमें कुछ लिखा हुआ था, बताते हैं आगे। विद वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट एंड हैप्पी विशेज। उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया लाख इधर से उधर हो जाए, मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस मैच में आप बहुत अच्छा करेंगे। साहस उसमें मिला था। कुछ हैप्पी विशेज भी थे, कुछ अच्छे अच्छे विश भी किया गया था इनको। अमिड्स मिक्स्ड रिएक्शन एडवर्स and favorable, Gavaskar stood on the wicket as an opener batsman। आपको जान करके काफी खुशी होगी कि सुनील गावस्कर हमारे इंडिया टीम के ओपनर बैट्समैन थे, और वक्त आ गया टेस्ट मैच का। आज पहला दिन, पहला बॉल, और हमारे मैदान पर पहले बॉल पे पहले ही वो ओपनिंग बैट्समैन हमारे सुनील गावस्कर साहब बैट लेकर के तैयार है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ दोनों बैट्समैन का, स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर का। Amidst the ferocious, extremely fast bowling, he stood like an iron gate। बहुत फास्ट बॉलिंग आया एकदम, और ये आयरन लोहे के गेट की तरह डटे रहे। Thus he added another century in his Test career by facing 94 most graceful deliveries balls। जब जब सामने, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब जब सामने से बॉल आ रहा था तो इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मैच हम अपने करियर के लिए नहीं, ये मैच हम अपने इन पूरे तमाम देशवासियों के लिए, अपने फैंस के लिए, उनके नाम पर ये मैच खेल रहे। और इन्होंने डर को खत्म कर दिया और सिर्फ उन बेस्ट विशेष को अपने दिमाग में लाना शुरू किया। जो लोगों ने इन पर भरोसा किया था, जो लोगों ने भरोसा दिखाकर लेटर के जरिए, मैसेज के जरिए, इनके पत्नी के जरिए एक अच्छा संदेश भेजा था, बस वही अच्छी बातें अपने दिमाग में लाना शुरू करा। एक समय आया जब ऐसा लगा कि कैच हो जाएगा,
क्योंकि बॉल हवा में उड़ गई और सामने से खिलाड़ी दौड़ते हुए कैच लेने के लिए आया। इन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। मुश्किल से यह कैच ड्रॉप हुआ था करीबन 12 या 13 रन पे। तो ये आंखें बंद करके, जब बॉल हवा में उड़ गया तो आंखें बंद करके और बैट को इस प्रकार से ऐसे करके और वो बैठ गए। अब समझ जाइए कि उस वक्त इनका स्थिति क्या हुआ होगा जब इनको ये पता चला होगा कि कैच छूट गया। जैसे ही कैच छूटा तो उस वक्त इनको ये लगा कि आज किस्मत भी मेरे साथ है। तो कहते हैं डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। तो इस प्रकार से इनको ये महसूस हुआ कि आज तो ऊपर वाला भी हमारे साथ है। और ये क्रिकेट खेलते गए और 94 गेंद पर सबसे तेज सेंचुरी टेस्ट मैच में मारने वाला ये इंसान बने उस मैच में। 94 गेंद। तो अब तो धीरे धीरे सहवाग ने कब रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैकलम वगैरह सब बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उस वक्त का सबसे तेज सेंचुरी मारने वाला इंसान बन गए हमारे सुनील मनोहर गावस्कर। इट वॉज हिज फास्टेस्ट सेंचुरी एवर मेड ड्यूरिंग हिज टेस्ट करियर। इनके टेस्ट करियर का सबसे तेज सेंचुरी था। मजा आ गया इनको। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज फर्म डिटर्मिनेशन विद ए स्ट्रॉन्ग विल। यह सब कुछ संभव हो पाया एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, एक बहुत ही ज्यादा अंदर से एनर्जी से। कि इस मैसेज के जरिए, इस किताब के जरिए आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कभी रिजल्ट में खराब नंबर आ गया तो हताश होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेकर के आगे बढ़ना है। और जब एक मजबूत इच्छा शक्ति तुम्हारे अंदर जगेगी तो समझ जाना कि वह कार्य जरूर से जरूर सफल होगा। And the encouragement, good wishes of prayer of his admirer and Indian people as well as the child of some spectators. Yet he did not treat it as the best century of his career. अभी भी वो अपने इस करियर का सबसे बेस्ट सेंचुरी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरे टेस्ट करियर का सबसे बेस्ट सेंचुरी नहीं था। He says, my best test century was one scored at Old Trafford in 1974. ये कह रहे हैं कि ठीक है, इस सेंचुरी ने मेरा जिंदगी बचाया, मेरे करियर को बचाया, लेकिन फिर भी ये सेंचुरी मेरा सबसे उम्दा सेंचुरी नहीं है। मेरा सबसे जबरदस्त सेंचुरी 1974 में जब मैंने ओल्ड ट्रैफोर्ड नाम के जगह इंग्लैंड में, वहां पे जब मैंने सेंचुरी मारा था, वहां के पिच में इतना उछाल था कि कोई बॉल खेल ही नहीं पा रहा था। और वैसे जगह पे मैं 100 रन बनाया। उतना देर तक टेस्ट मैच में खड़ा होकर के मेरे जीवन का वह सबसे बेस्ट सेंचुरी में से एक था। देयर द कंडीशंस वर अगेंस्ट बैटिंग। वहां पर बैटिंग के अगेंस्ट में कंडीशन था। वहां बैटिंग वाला पिच नहीं था, वहां बॉलिंग वाला पिच था। And I had not scored a test century for 3.5 years. और उस समय तक 3.5 साल तक मैंने कोई सेंचुरी नहीं बनाया था। और एक ऐसे पिच पर जाकर के बनाया जिस जगह पर लोगों को बैटिंग करने में मुश्किल हो रही थी, वैसे जगह पर मैंने सेंचुरी बनाया 1974 में। ओल्ड ट्रैफोर्ड नाम का जगह था, वहां पे। गावस्कर हैड सर्टेन क्वालिटीज। गावस्कर के पास कुछ सर्टेन क्वालिटीज थे, कुछ विशेष गुण थे। ड्यूरिंग हिज टेस्ट क्रिकेट करियर ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस। आजकल के बैट्समैन में जो नहीं होता है, उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। आजकल का बैट्समैन 4 गेंदा खा गया, उसका अंदर अब बेचैनी, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। अब उस 5वां गेंद को हिटने के चक्कर में रह जाता है।
टेस्ट मैच का मतलब होता है अपने दिमाग को शांत रखो। तुम 100 को गेंदा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से विकेट बचा के खेलना है। आजकल के बैट्समैन के अंदर टेस्ट मैच टेस्ट लेकर खेलता है सब। अल्लाह पिछला वाला जो क्या नाम था, किससे हो रहा था, पिछला बार वाला टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया से हो रहा था, उसमें जीतने के लिए रन का जरूरत हो गया। अब लग रहा था कि 2020 चल रहा है कि रन, अब रन का पीछा हो रहा है, विकेट को नहीं बचा रहा है, अब रन का पीछा हो रहा था, मार के जीतना है। एक से एक शॉट, 6, 4 टेस्ट में भी देखने को मिल रहा है। अब बताइए, टेस्ट नहीं रह गया है। हाँ, अब टेस्ट जो है वो अब वनडे टाइप खेल रहा है। और टेस्ट के दशा और दुर्दशा को बिगाड़ने वाला कौन था सबसे पहले? वीरेंद्र सहवाग। सबसे पहले टेस्ट की दशा और दुर्दशा दोनों बिगाड़ दिया वीरेंद्र सहवाग। वो टेस्ट हो या वनडे हो या 2020 हो, वैसे खेलता है। पहले बॉल से हिट करना शुरू करता है, उसका स्ट्राइक समझते हैं, उसमें जानते हैं उसका स्ट्राइक रेट कितना है, गजब है। पहला बॉल से 4, उसको लगता ही नहीं। और वैसे ही वो 200 मारा था, वो जो 200 मारा था वो 200 से कम गेंदा में मारा था सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। जो 200 एक बार मारा था, 200 कब वो 200 मारा है, वो 200 वो कम गेंदा में मारा है। तो पेशेंस नाम का चीज आज के डेट में बैट्समैन के पास नहीं। सुनील गावस्कर में कूद कूद कर पेशेंस भरा हुआ था, इत्मीनान से खेल रहे थे, खराब गेंद को मारना था और अच्छी गेंद को खेल जाना था। He is a good planner and played the test match strategically and wisely, जो कि महेंद्र सिंह धोनी में है। वह एक बहुत बढ़िया प्लानर थे, एक बहुत बढ़िया प्लान करके खेलते थे, जो कि आज के डेट में चूंकि महेंद्र सिंह धोनी बेचारे रिटायर हो गए, हाँ, तो एमएस धोनी भी प्लान करके खेलता है। कोई भी गेम जब वो खेलता है एमएस धोनी, तो वो उसका प्लानिंग होता है, जबरदस्त प्लानिंग होता है। He was never hasty, nervous, confused and reckless. वह कभी भी उतावला नहीं होते थे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होते थे। उनके बैटिंग में बहुत धार था, शार्पनेस थी, बहुत इत्मीनान से बैटिंग वो करते थे। एंड फेस द बॉल विथ स्ट्रॉन्ग विल, और किसी भी गेंद को बहुत स्ट्रॉन्ग विल से वो खेलते थे। He adopted the same trend in his personal life of the cricket ground. कहते हैं कि लोग खेल से डिसिप्लिन सीख करके अपनी जिंदगी में भी लागू करते हैं, और उन्होंने खेल से बहुत कुछ डिसिप्लिन सीख करके अपनी जिंदगी में भी वो लागू करा उन्होंने। He adopted the same trend, वही जो डिसिप्लिन आपके खेल के मैदान में थी, वही डिसिप्लिन उन्होंने अपनी जिंदगी के मैदान में भी लागू कर दिया। गावस्कर्स लाइफ इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ फेल्योर कैन बी अ सक्सेस। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा, इस ऐसे से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाउ फेल्योर कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन, या फेल्योर कैन बी द पिलर ऑफ सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैज द डिटर्मिनेशन टू डू सो। इस ऐसे से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, कुंजी है, स्टेयर्स है, चाबी है, जो समझिए। तो इसलिए मेरे बच्चों, जीवन में अगर कभी असफल हो जाओ तो निराश हो करके तुम अपना रास्ता ना बदलो, बल्कि अपनी और ऊर्जा लगा करके, ताकत लगा करके अपने जीवन में असफलता को ही सीढ़ी मान करके सफलता की तरफ चढ़ाई कर दो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों के इस चैप्टर से जो ज्ञान की बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इस चैप्टर का जो सारांश है आप लोगों ने सीख लिया, बहुत कुछ आप लोगों ने इस चैप्टर से सीखा हुई। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम लोग चलते चलते किसी न किसी मोड़ पर। लाइक्स और कमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए, उतना ही काफी है, वही हमारे लिए लाइक्स और कमेंट है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।